नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। आईपीएस पूरन कुमार की मौत पर विवाद गर्माता जा रहा है। 8 पन्नों के सुसाइड नोट ने सैकड़ों सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल सिस्टम से, सवाल पुलिस महकमे से, सवाल उच्च पदों पर बैठे अफसरों से, अधिकारियों से कि आखिर एक आईपीएस अधिकारी को अपनी जान देने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा। ऐसे ही सुलगते सवालों की पड़ताल करती है हमारी एक खास रिपोर्ट, आप देखिए। आईपीएस वाई पूरन कुमार की मौत पर गरमाया विवाद। पूरन कुमार के सुसाइड नोट ने खोले कई राज। सिस्टम के टॉर्चर ने ली पूरन कुमार की जान। पूरन कुमार हुए जातिवाद और भेदभाव का शिकार। 8 पन्नों के सुसाइड नोट ने बताया पुलिस विभाग का सच। हरियाणा पुलिस के आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार सिस्टम से लड़ते लड़ते जिंदगी की जंग हार गए। चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित अपने सरकारी आवास पर उन्होंने खुद को गोली मार ली। मौके से मिले 8 पन्नों के सुसाइड नोट ने पूरन कुमार की मौत से जुड़े कई गहरे राज उजागर किए। अपने सुसाइड नोट में आईपीएस पूरन कुमार ने पुलिस विभाग पर कई गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिए। उन्होंने अपनी मौत के लिए पुलिस महकमे में बड़े बड़े अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। अपने सुसाइड नोट में पूरन कुमार ने बड़े अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हुए करीब 35 आईपीएस अफसरों और कुछ आईएएस अधिकारियों के नाम का जिक्र किया। उन्होंने इन अधिकारियों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। आईपीसी पूरन कुमार ने बताया कि इन अफसरों की वजह से उन्हें जातिवाद, पोस्टिंग में भेदभाव, एसीआर में गड़बड़ी, सरकारी आवास न मिलने और प्रशासनिक शिकायतों जैसी कई परेशानियां झेलनी पड़ी। साथ ही उन्होंने एक डीजीपी रैंक के अधिकारी पर बेवजह नोटिस भेजकर परेशान करने का भी आरोप लगाया। हालांकि सुसाइड नोट में किन अधिकारियों के नाम हैं, इसके बारे में चंडीगढ़ पुलिस ने जानकारी नहीं दी है। नोट के मुताबिक आईपीएस पूरन कुमार की मौत की 2 बड़ी वजहें सामने निकल कर आती हैं। रोहतक पुलिस ने आईजी पूरन कुमार के गनमैन सुशील कुमार के खिलाफ करप्शन का केस दर्ज किया था। गनमैन पर यह भी आरोप था कि वो शराब ठेकेदार प्रवीण बंसल से मंथली 2 से 2.5 लाख रुपए मांग रहा था। ठेकेदार ने इसकी सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्डिंग समेत शिकायत दर्ज कराई। रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया ने कहा कि सुशील कुमार को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ में उसने आईजी पूरन कुमार का नाम लिया था, जिसको लेकर वो बेहद परेशान थे। हालांकि इस मामले में उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। आईजी वाई पूरन कुमार को सरकार ने रोहतक रेंज का आईजी लगाया था। इसके बाद भिवानी के हाई प्रोफाइल टीचर मनीषा की मौत के केस की भी जांच वही कर रहे थे। हालांकि 29 सितंबर को अचानक उन्हें रेंज आईजी के पद से हटाकर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सुनारिया, जो कि रोहतक में है, उसमें लगा दिया गया। पुलिस विभाग में इस तरह की तैनाती पनिशमेंट पोस्ट मानी जाती है। पूरन ने अभी तक यहाँ ज्वाइन नहीं किया था। वो 7 अक्टूबर तक छुट्टी पर चले गए थे। पूरन कुमार का बड़े अफसरों और प्रशासन पर आरोप था कि उन्हें योग्यता के आधार पर पोस्टिंग नहीं दी जा रही है। लगातार हो रहे तबादलों की वजह से भी वे मानसिक तनाव में थे। आईपीएस पूरन कुमार ने सुसाइड नोट के अलावा एक वसीयत भी छोड़ी है, जिसमें उन्होंने सारी प्रॉपर्टी अपनी पत्नी के नाम कर दी। वसीयत पर 6 अक्टूबर और सुसाइड नोट पर 7 अक्टूबर की तारीख लिखी हुई है। चंडीगढ़ में सेक्टर 11 स्थित अपने घर के साउंड प्रूफ बेसमेंट में खुद को गोली मारने से पहले उन्होंने ये लेटर अपनी पत्नी और 2 आईपीएस अफसरों को भेजा। इसके बाद उनकी आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार ने उन्हें करीब 15 कॉल किए, लेकिन पूरन कुमार ने उनका एक भी फोन अटेंड नहीं किया। वाई पूरन कुमार चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में कोठी नंबर 116 में रहा करते थे। उनके रसोइये प्रेम सिंह ने पूरे घटनाक्रम को बयां किया। उन्होंने बताया कि वो 6 साल से वाई पूरन कुमार के पास कोठी में खाना बनाने का काम कर रहे हैं। मंगलवार को सुबह 11 बजे पूरन कुमार ने प्रेम सिंह से कहा कि वे जरूरी काम से नीचे बेसमेंट में जा रहे हैं और उन्हें डिस्टर्ब न किया जाए। कोठी नंबर 116 के बेसमेंट में हॉल रूम के साथ 2 रूम भी बने हैं, जिनमें से एक में साउंड प्रूफ थिएटर है। इसी जगह आईपीएस पूरन कुमार ने सुसाइड किया। आईपीएस की बेटी अमूल्या कुछ सामान लेने के लिए बाजार गई हुई थी। पूरन कुमार अपनी पत्नी का फोन रिसीव नहीं कर रहे थे।
अनहोनी के अंदेशे को देखते हुए उन्होंने अपनी बेटी अमूल्या को तुरंत घर जाने के लिए कहा, जिसके बाद बेटी बाजार से तुरंत अपने घर पहुंची। जब अमूल्या दोपहर करीब 12:45 बजे अपने घर के बेसमेंट में पहुंची तो वहां उसने अपने पिता आईपीएस वाई पूरन कुमार की लाश को देखा। डरी सहमी अमूल्या ने तुरंत इसकी सूचना अपने मामा अमित रतन को फोन पर दी। साथ ही पुलिस को भी घटनाक्रम की जानकारी दी गई। आईपीएस की सुसाइड की खबर मिलते ही पुलिस विभाग में बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए और शव को कब्जे में लेकर पड़ताल शुरू की गई। देखिए, अपडेट वही है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। सीएफएसएल टीम अभी अंदर ही मौजूद है। बॉडी को हमने मॉर्चरी में मूव कर दिया, हॉस्पिटल में चली गई है। सीएफएसएल टीम अभी सीजर कर रही है और उनकी कार्रवाई चल रही है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम और हमारे एसएचओ अंदर ही मौजूद है और जैसे ही सारा प्रोसेस पूरा होगा हम आपको ब्रीफ करेंगे। इंजरी उनके हेड पे है और जो अभी सारी डिटेल्स मैं बता दूंगी आपको। हम धीरे धीरे आपको नोट में के जैसे कि मैं दोबारा फिर वही बता रही हूँ कि अभी चल रही है कार्रवाई अंदर और सीएफएसएल टीम अभी अंदर मौजूद है। जो सीज होगा जो होगा हम आपको थ्रू फॉर्मल चैनल कम्युनिकेट कर देंगे। वाई पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अफसर अमनीत पी कुमार बुधवार को जापान दौरे से चंडीगढ़ लौट आई। पहले वे सेक्टर 24 स्थित सरकारी आवास पर पहुंची। यहां पर चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी समेत कई बड़े आईपीएस और आईएएस अफसरों ने उनसे मुलाकात की। इसके बाद वो सेक्टर 11 स्थित दूसरे आवास के लिए निकल गई। हरियाणा के सीनियर आईपीएस अफसर आईजी वाई पूरन कुमार का शव चंडीगढ़ के सेक्टर 16 स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रखा गया। आईजी की बड़ी बेटी के अमेरिका चंडीगढ़ लौटने के बाद पूरन कुमार का पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार किया जाएगा। कौन थे वाई पूरन कुमार? वाई पूरन कुमार हरियाणा कैडर के 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। वे अपने सख्त और निर्भीक स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। वह रोहतक रेंज में आईजीपी कानून व्यवस्था और आईजी दूरसंचार रहे। उन्हें हाल ही में आईजी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर यानी पीटीसी सुनारिया रोहतक के पद पर तैनात किया गया था। सरकार ने एक ट्रांसफर आदेश के तहत उन्हें रोहतक रेंज से हटाकर पीटीसी सुनारिया भेजा। यही उनकी अंतिम तैनाती थी। ईमानदार छवि वाले आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार का करियर विवादों और संघर्षों से भरा रहा। उन्होंने सिस्टम के खिलाफ न सिर्फ आवाज उठाई बल्कि पुलिस विभाग के भीतर होने वाली गड़बड़ियों और भेदभाव की भी पोल खोल कर रख दी थी। लगातार बनाए जा रहे दबाव के बावजूद भी पूरन कुमार सिंह ने हिम्मत नहीं हारी। वो अपने ही विभाग के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ते रहे। वे अपने ही विभाग के भीतर भेदभाव, मनमानी और गैर कानूनी आदेशों के खिलाफ खुलकर आवाज उठाने वाले अधिकारी के तौर पर जाने जाते रहे। विवादों और संघर्षों से भरा सफर। उन्होंने जुलाई 2020 में तत्कालीन डीजीपी मनोज यादव पर गंभीर आरोप लगाए कि उन्हें व्यक्तिगत रंजिश और जातीय भेदभाव के चलते टारगेट किया जा रहा है। पूरन कुमार सिंह ने ये भी कहा कि उन्हें बार बार ऐसी पोस्टिंग दी जा रही है जो उनके कैडर से बाहर हैं। आईपीएस वाई पूरन कुमार ने गृह विभाग से अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा पर भी पक्षपाती जांच रिपोर्ट तैयार करने का आरोप लगाया। साथ ही हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका लगाकर स्वतंत्र अधिकारी को जांच सौंपने की मांग की। हाईकोर्ट में दाखिल अपनी याचिकाओं में उन्होंने पुलिस विभाग के अंदर पद सृजन, तबादलों और आवास आवंटन जैसे प्रशासनिक फैसलों की वैधता पर सवाल उठाए थे। इसके अलावा वाई पूरन कुमार ने हरियाणा सरकार की ओर से बिना वित्त विभाग की अनुमति के नए पुलिस पद सृजन करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने ये भी मुद्दा उठाया कि एक ही अधिकारी को दो सरकारी आवास अलॉट करना नियमों का उल्लंघन है। साल 2024 में उन्होंने डीजीपी शत्रुजीत कपूर के खिलाफ चुनाव आयोग को पत्र लिखा और पत्र लिखकर शिकायत की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हरियाणा पुलिस सेवा यानी HPS अधिकारियों के अस्थायी ट्रांसफर शासन आदेश के खिलाफ किए गए हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। हरियाणा के सीनियर आईपीएस ऑफिसर वाई पूरन कुमार मौत मामले में चंडीगढ़ पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है। इस तफ्तीश के दायरे में तमाम चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से वाई पूरन की जेब से 8 पेज का सुसाइड नोट बरामद हुआ था, उसमें 30 से 35 आईपीएस अधिकारियों के नाम मौजूद हैं। लगातार उन्हीं मामलों की तफ्तीश चल रही है। उसी
एंगल पर जांच चल रही है कि आखिरकार 30 से 35 आईपीएस अधिकारियों के जो नाम लिखे हैं और मैं बाकायदा पूरा जिक्र दिया है मृतक ने कि किस तरह से उत्पीड़न करते थे, किस तरह से परेशान करते थे, तमाम जिक्र उसमें सुसाइड नोट में किया है। साथ के साथ जो एक वसीयत की है, वसीयत में तमाम अपनी प्रॉपर्टी को अपनी ही पत्नी के नाम किया गया, जो कि पत्नी आईएएस ऑफिसर हैं। साथ के साथ इस पूरे मामले की जिस तरह से तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ रहा है, ये माना जा रहा है इसमें बहुत जल्द बहुत बड़ी उपलब्धि चंडीगढ़ पुलिस का हाथ लगेगी। लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक जितने नाम दिए गए थे आईपीएस ऑफिसर के, उनकी बाकायदा सूची बनाई गई है और उनसे अब बयान दर्ज कराए जाएंगे। फिलहाल उनकी पत्नी से बयान दर्ज कराए गए हैं जो आईएएस ऑफिसर हैं। फिलहाल वो मुख्यमंत्री के साथ जापान दौरे पर गई हुई थी, जिस तरह की पूरी घटना है। तो अभी बहुत सारे तत्व इसमें सामने निकल कर आने अभी बाकी हैं। आईपीएस वाई पूरन कुमार ने लगातार ये भी कहा कि उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा परेशान किया जा रहा है और उनकी शिकायतों को दबाने का काम हो रहा है। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया था कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है और उन्हें सुरक्षा को लेकर खतरा महसूस हो रहा है। इससे साफ था कि वो मानसिक रूप से दबाव में थे और प्रशासनिक स्तर पर खुद को असहाय महसूस करने लगे थे। वाई पूरन कुमार का पूरा करियर ईमानदारी और संस्थागत पारदर्शिता के लिए संघर्ष का प्रतीक रहा। मृतक आईजी वाई पूरन कुमार ने जो सुसाइड नोट में जिक्र किया है, उसमें एक डीजीपी स्तर के भी अधिकारी का नाम लिया गया है, जिसमें साफ कहा गया है कि नोटिस भेजकर मुझे परेशान किया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था, जातिवाद के चलते मतभेद किया जा रहा था, साथ के साथ आवाज़ तक नहीं दिया गया था। यानी कि साफ जिक्र है कि जिस तरह से विभाग के अधिकारियों ने परेशान कर रखा था एक सीनियर आईपीएस अधिकारी को, उसका तमाम विवरण उस सुसाइड नोट में लिखा गया है। साथ के साथ ये भी कहा गया कि पोस्टिंग को लेकर भी परेशान किया जाता था और 30 से 35 ऐसे अधिकारी हैं जिनका बाकायदा उस लिस्ट में नाम है। लेकिन चंडीगढ़ पुलिस फिलहाल उन तमाम नामों को छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तफ्तीश भी अपनी लगातार जारी किए हुए है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी जिस तरह से एक सीनियर आईपीएस अधिकारी ने अपने विभाग से ही परेशान होकर की खुदकुशी की है, उसके बाद अब विभाग किस तरह का न्याय उस मृतक को दे पाएगा। कैमरामैन मनीष के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। वे अक्सर ये कहते थे कि पुलिस सेवा में निष्पक्षता और संवैधानिक मूल्य सर्वोपरि हैं, लेकिन उन्हीं आदर्शों के लिए लड़ते लड़ते वे सिस्टम के भीतर अकेले पड़ने लगे थे। उनकी अचानक मौत ने न केवल हरियाणा पुलिस बल्कि पूरे सिविल प्रशासन को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आखिर क्यों टूट गया। न्यूज़ इंडिया के लिए मोहित तोमर की रिपोर्ट।